नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ जो है टेग्नोमेट्री का जो हमारा क्वेश्चन छोटा था, यानी जो है क्वेश्चन 25 तक हमने पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो है 26 से लेकर 26 से लेकर जो भी आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन? पहले जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है एक नहर के तट, ठीक है, यहाँ पे एक नहर है पूरी, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, इसके बाद टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु है, जैसे फिगर आपका दिया है कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी जो है चलने पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा आपकी डी हो गई स्थित है, और यहाँ से अन्य बिंदु से इसके टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण हो जाता है वो कितना हो जाता है, जो है 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई क्या थी इसकी? ठीक है, तो यहाँ हमें टावर की ऊंचाई यानी इसकी वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हमें इसकी जो नदी है यहाँ पे इसकी चौड़ाई चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व में हम लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई h मीटर, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा नदी की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई तथा यहाँ हम कहेंगे नहर की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, नहर की चौड़ाई हमने x माना है, चलिए x मान लेते हैं, इसको हमने x माना, तो यहाँ पे आप x मान लीजिए, x मीटर। ठीक है, x y कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे हमने मान लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे चित्रानुसार क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज यहाँ पे ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में हम कहेंगे, देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है P परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, B जिसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे दो वैल्यू पता है वो लंब है और आधार है। लंब और आधार में रिलेशन tan व cot का होता है, तो यहाँ पे हम tan भी लगा सकते हैं, cot भी लगा सकते हैं। लंब बटे आधार हो गया, या इसी को आप लिख सकते हैं P/B। थीटा की जो वैल्यू है कितनी दी है, 60 डिग्री, इक्वल टू आपका जो P है परपेंडिकुलर यानी H, और यहाँ पे जो है आपका बेस x है, तो यहाँ पे x हो गया। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो यहाँ √3, और यहाँ पे x का इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, h/x करके, इसके बटे 1, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3x बराबर h हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, h की वैल्यू √3x होगी। अब आगे क्या कहा है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम कहेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, अब की बार ये वाला हम ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री वाला, तो ये क्या है, इसके लिए ये पूरा ये आपका लंब वही सेम ही रहेगा, बट यहाँ आधार ये दोनों मिला के हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ABD में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan, चूंकि लंब आधार हमें पता है, तो tan 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा h/, यहाँ पे 20 प्लस
एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है 35 की, ये होती है 1/√3 होती है, ठीक है, यन 1/√3 होती है। 30 की वैल्यू इक्वल टू h/20 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ करा दीजिए, इसका गुणा यहाँ करा दीजिए, ठीक है। इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज लेना होगा, तो यहाँ पे एक पेज हम ऐड कर दे रहे हैं। तो एक पेज हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे जो है कितनी वैल्यू आई है, एक लाइन यहाँ पे और सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं नीचे। इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, यच का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो √3h बराबर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 20 प्लस एक्स ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे जो यच की वैल्यू हमने निकालना है, अगर यच की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, वहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3h बराबर √3h बराबर आपका आया है 20 प्लस एक्स आया है। यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 में h की वैल्यू क्या निकाले हैं आप, यहाँ पे हमारा जो h की वैल्यू है वो है √3x है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे √3 पहले से ही है और यहाँ पे √3 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है √3x है, √3x इक्वल टू 20 प्लस x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, √3 का मल्टीप्लाई √3 में, तो 3x इक्वल टू 20 प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x को हम एक साइड करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, तो एक साथ मतलब हमें नहीं करना है, ठीक है। ये सेम टर्म है, ये भी और ये भी, तो इसको आप इस साइड लाएंगे तो 3x माइनस x इक्वल टू 20, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू हो जाएगी 2x की वो हो जाएगी 20, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, मतलब 10 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ हो जाएगा आपका यच की जो वैल्यू थी वो क्या थी, √3x थी। तो यहाँ पे जो है √3 इंटू कितना हो जाएगा, यक्स की जो वैल्यू आई है वो 10 आई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10√3 कर दीजिए, ठीक है। 10 क्या कर दें हम, 3 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 10√3 कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10√3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यच की जो वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 1.732, और यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17.32 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी क्या, यच की वैल्यू, यानी जो है आपका मीनार का ऊंचाई हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये एक्स हो गया, यानी नदी की चौड़ाई होगी। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हो जाता है कि आपका जो है इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, नदी की चौड़ाई, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था, इजी था, ठीक है। आप वो यहाँ से फिर से आप थोड़ा सा समझिए इसको। यहाँ पे क्या था कि जैसे फिगर दिया ही था कि क्या था, एक नहर था, तो हमने यहाँ नहर बना दिया, ठीक है। और क्या था, एक ऊर्ध्वाधर टीवी टावर जो इसके दूसरे साइड दूसरे तट पे खड़ा था, और यहाँ पे किसी बिंदु से इसका कोण 60 था, बाद में 20 मीटर उधर चलने पर इसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो यहाँ पे नहर की चौड़ाई बताना है और मीनार की ऊंचाई बताना है। तो हमने मीनार की ऊंचाई मान लिया h, और इसको हमने मान लिया x, और यहाँ पे हमने इसको जो है एक बार ये त्रिभुज ले लिया और एक बार ये त्रिभुज ले लिया, और इसको हमने सॉल्व किया। तो हमारा जो आंसर है, नहर की जो चौड़ाई है x आ गई, और जो मीनार की ऊंचाई है 10√3 आ गई। या आप उसको जो वैल्यू रख देंगे तो और भी आंसर आ जाएगा, इसका अलग आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 26 हो गया। 27 देखिए आप, क्वेश्चन 27 जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सम ऑफ टेक्नोमेट्री का है, इसमें जो है 50 से 60 क्वेश्चन जो भी आपके बुक में है, अगर आप दिमाग अच्छे मतलब तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो जो पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये क्या है, इसका जो मतलब इसका जो टॉपिक है बहुत जो है बड़ा नहीं है, मतलब बहुत छोटा है। अगर आप इन्हीं
जो है क्वेश्चनों को घुमा फिरा के एग्जाम में देता है। तो इन्हीं टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप जो है ब्रिज वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे पेड़ आधी आती है टूट जाती है, ठीक है, सीढ़ी वाला क्वेश्चन हो गया, छाया वाला क्वेश्चन हो गया, तो यही सब है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, ये क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसकी पाद का अवनयन कोण 45 है। तो जो है टावर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें टावर की ऊंचाई, यानी यहाँ पे एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक भवन है। चलिए हम फिगर अब जो है अच्छे से बनाते हैं। ये आपका जो है ये क्या है, भवन है, और यहाँ पे इसके जो है भवन है और उसी भवन के शिखर से एक केबल टावर है, ठीक है, एक केबल टावर है यूँ, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है, और इसके शिखर से, केबल टावर के शिखर से जो इसका भवन का शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, ये बन रहा है आपका 60 अंश का। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे इसको भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए भाई, ठीक। अब कह रहा है कि जो है और इसके पाद, यानी जो है केबल के पाद का जो अवनयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 45 अंश। अवनयन कोण यहाँ बनेगा, मतलब इसके शिखर से ही बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मानेंगे, पहले आप मानेंगे कि एक भवन है, तो भवन आप मान लीजिए, ये भवन आपका हो गया ए और बी हो गया, इसकी ऊंचाई दिया है 7 मीटर है, ये 7 है तो ये भी 7 आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये है आपका सी और ये है आपका डी और इसको मान लीजिए ई। यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है 60 अंश है और अवनयन कोण कितना है 45 अंश है। जैसे क्वेश्चन में दिया सेम वैसे ही आपको बनाना है कि भवन के शिखर से इसका जो टावर है, केबल टावर, इसका जो उन्नयन कोण है 60 है और ये जो केबल टावर है इसके जो है पाद का जो अवनयन कोण है वो कितना अंश है, वो जो 45 अंश। जब अवनयन कोण ये 45 है तो अवनयन कोण हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है, आपको पता है, आप ये रिलेशन हमने आपको अच्छे से बताया है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपका फिगर ड्रा हो गया, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। माना टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। यहाँ पे आप इसको बना दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h है। जब टोटल h है ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, h माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार ये त्रिभुज ले लीजिए, एक बार ये त्रिभुज ले लीजिए। आप इस डिस्टेंस को मान लीजिए कुछ, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, x है। जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार यहाँ हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में हम यहाँ पे कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये हमारा लंब है 7 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, वो tan का होता है। तो यहाँ tan थीटा जो बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, या इसको हम कहेंगे थीटा की जो वैल्यू है 45 है, ओ भाई हाँ चलिए ठीक है, tan जो है यहाँ 45 अंश बराबर, यहाँ पे लंब हमारा कितना है 7 है और यहाँ आधार x है। tan 45 की वैल्यू 1/1 बराबर 7/x और यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये 7 मीटर हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 मीटर। अब हम कहेंगे ठीक है, हम कहेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पे अब की बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, यानी जो है BDE में, समकोण त्रिभुज BDE में क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, आधार है। लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, ये होता है आपका tan का। तो यहाँ पे tan 60 अंश बराबर आपका हो जाएगा, लंब कितना है h माइनस 7 है, आधार कितना है आपका x है। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा h माइनस 7 और बाई x हो जाएगा।
इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी √3x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ h-7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी दी है 7, तो यहाँ 7 रख दीजिए आप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 × 7 और इक्वल टू h-7। अब यहाँ पे वो ये जो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है और इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ √7 जो है 7 √3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आप 7 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो h बराबर हो जाएगा 7 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √3 और यहाँ पे क्या है +1, तो यहाँ पे +1 हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, तो 7 और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जो √3 की वैल्यू होती है 1.732 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 × 2.732 और यहाँ से 7 × 14 के 4, 7 × 21 22 के 2 और 7 × 49 और 49 और 2 51 के 1 हो जाएगा और 7 × 14 और 14 और 5 जो है कितना हो जाएगा 14 और 5 4 9 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। तो यहाँ पे आपका ये मीटर में हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0.3 अंक के बाद है 1 2 3, तो यहाँ पे आप लगा देंगे। ठीक है, तो 19 जो है 0.124 आपका जो है ये क्या हो गया यच है, यच यानी क्या है आपका एच का मतलब हो गया आपका यच का मतलब हो गया आपका मीनार, ये टावर है, कौन सा टावर है भाई, केबल टावर है। केबल टावर की जो ऊंचाई आ गई ये कितनी आ गई, ये आ गई आपकी, चाहे आप इतना करिए यहाँ तक भी आपका सही है, अगर यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27 जो है बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 कहाँ पे है भाई 28, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 28 समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनोन कोण 30 और कितना है 45 है, 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक ही पीछे ठीक जो है एक जो है और दो जहाज़ों के बीच की दूरी, चलिए एक के पीछे जो है दूसरा जहाज है, तो हमें जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर, यानी आप जो है एक जहाज है, जैसे एक जो है आप बनाएंगे सबसे 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस, तो ठीक है हम अच्छे से ड्रा करने के लिए यहाँ पे एक 75 मीटर ऐसे आपका जो है ये 75 मीटर हो गया। यहाँ से एक जहाज यहाँ पे है, इसका जो अननोन कोड है वो कितने अंश का है, वो है भाई जो है 30 अंश का, और उसके बाद जो है इसका जो अननोन कोड हो जाता है वो कितने अंश का हो जाता है 45 अंश का हो जाता है। यहाँ पे इसका जो अननोन कोड है वो कितना हो जा रहा है 45 अंश हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आपका पहले कितना है 30 अंश है, बाद में कितना हो जा रहा है 45 अंश हो जा रहा है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। ये 75 मीटर 75 मीटर ऊंचा ये क्या है, ये जो है समुद्र से ऊंचा एक लाइट हाउस, ये 75 मीटर है। ठीक है, ये 75 मीटर हो गया आपका, इसको बना दीजिए ए और इसको बना दीजिए आप डी, ये आपका हो जाएगा सी और ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, यानी यहाँ पे हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप वाई मान लीजिए, तो हमें यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक जहाज़ पहले यहाँ पे थी और बाद में जो है यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यक्स मीटर है। साल लिखेंगे माना दोनों
जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x मीटर हो गया। और चलिए बाकी तो हम यहाँ चित्रानुसार करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार लिख दिए। अब हम क्या मानेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। पहले आप ये ले लीजिए, यहाँ की से y की वैल्यू अगर फाइंड हो जाएगी इस त्रिभुज से, तो यहाँ पे इसको रख के x की वैल्यू हम बहुत इजी वे में फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या लेंगे हम, ABC में क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बराबर, ये हमारा लंब है 75 मीटर, तो लंब बटे आधार होता है। तो थीटा की जो वैल्यू है 45 है, tan 45 अंश बराबर लंब हमारा कितना है 75 है, तो 75 बटे कितना हो जाएगा y। और यहाँ पे जो है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो y का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो y की वैल्यू 75 मीटर आ जाएगी। एक लाइन इसको हमने एडवांस कर दिया। ठीक है, तो यह समीकरण नंबर इसको 1 बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 45 की वैल्यू 1 होगी, 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो y बराबर 75। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार सब जगह ऐसे ही इसी प्रकार जो त्रिभुज मान के आप लगा रहे हैं, कुछ मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज। अब की बार आपको लेना है त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में। चलिए ABD में क्या हो जाएगा, आपका लंब तो यही रहेगा भाई, बट इसका जो आधार है वो, चलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ, यहाँ पे ये थोड़ा सा लग रहा है सारा क्वेश्चन तो बड़े हो जाएगा क्या। चलिए अच्छा, थोड़ा सा सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका लंब हो गया। ठीक है, आपका ये x और y क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 अंश यहाँ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब 75 है, आधार है x प्लस y। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस y। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y बराबर आ जाएगा आपका 75√3। इससे आप बना दीजिए समीकरण 2 बना दीजिए। यहाँ पे समीकरण 1 से इसमें वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें तो हो नहीं पाएगा। चलिए अच्छा, यहाँ प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा जगह लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस y की जो वैल्यू है 75 बराबर 75√3। ये आपका 75√3 हो गया। x बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका 75 और यहाँ पे जो है √3 और यहाँ ये प्लस उस साइड गया -75 हो गया। यहाँ से आप x की वैल्यू कॉमन ले, यहाँ 75 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा ये जो है कितना हो जाएगा भाई, 75 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा √3 और बचा -1 और यहाँ पे आप जो है 75 और √3 की जो वैल्यू रख देंगे, √3 की वैल्यू 10.732 -1 करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कि किताब में आंसर इतना ही मीटर दिया है। ठीक है, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो 75, ठीक है, कोष्टक में √3 -1 ही दिया गया है। ठीक है, बट आप अगर आगे सॉल्व करना चाहें √3 की वैल्यू 1.73 दे रख के और वहाँ पे 1 माइनस कर दीजिए 10.732, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 75 में, आपका आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। ठीक है, अब हमारा 28 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अभी तक तो दिख रहा था और वो गायब हो गया, क्या लग रहा है 29। चलिए ये तो सादा दिखा रहा है। 29 तो हो गया है, इसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, नहीं यहाँ बना के रखा है इसका। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है क्या, इसका जो है पूरा मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 1.2, ठीक है। क्या लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा गुब्बारे को देखती है। भाई इतना भयानक क्वेश्चन है। पहले जो है क्या कहा, इसका लैंग्वेज अच्छे से समझिए। लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है, जिस लड़की की लंबाई 1.2 कर दिया, भूमि से और जो 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा एक गुब्बारे को देखती है, ठीक है। इसका जो है पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे तब इसका मतलब अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी क्षण लड़की के आंख की गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश था और कुछ समय बाद इसका जो है घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस दौरान गुब्बारा कितनी दूरी तय करता है, इसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए तो मानेंगे यही वाला डिस्टेंस गुब्बारा पहले यहाँ पे था और बाद में यहाँ पे चला जाता, तो यही वाली दूरी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम मानते हैं और इसको लगाते हैं। माना जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है y मीटर है। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x नहीं माने हैं y माने हैं, y मीटर, ठीक है। गुब्बारा जो है y मीटर चलता है। तो क्या करना है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई क्या करना है, यहाँ पे हम मानेंगे ऐसा। अब यहाँ हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, ये वाला आप इसको अच्छे से देखें, किताब में इसका फिगर बना हुआ है। ये कुछ यूँ तरह से समकोण त्रिभुज हम मानेंगे FBG में। यहाँ लिख दीजिएगा आप चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज B और BFG में क्या हो जाएगा, tan 30 अंश नहीं, यहाँ पे 60। तो जो है tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है, आधार। बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, भी हमने डेस कर दिया। चलिए भाई डेस मत करिए, अभी यहाँ पे आधार ही करना है। यहाँ पे आप कर देंगे आधार। क्या करना है, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan थीटा, चलिए अभी आगे हम करेंगे 60 रखेंगे। tan थीटा की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है भाई, 60 इक्वल टू लंब हमारा है। इसको आप दिमाग यहाँ पे लगाना। अच्छा चलिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। 82 से हमने 1.2 सेपरेट किया तो 87 हो गया। तो यहाँ पे हम 87 जब ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर ही होगा। तो यहाँ पे आप 87 आपका लंब हो गया, 87 बाई आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 बराबर 87 बाई x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, इसके बटे 1, यहाँ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसका, तो यहाँ √3 x की वैल्यू जो है 87 है। और यहाँ से जो है x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप इसको निकाल लीजिए भाई। x की जो वैल्यू हो जाएगी 87 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा √3, और ऊपर नीचे आप √3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 बाई √3, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 87 √3 और नीचे 3, 3 से ये कटेगा, 8 7 15 होता है, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 9 27, 29 √3, ये आपका हो गया x की वैल्यू, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब हम आगे कहेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार समकोण त्रिभुज अब की बार हमें ये वाला त्रिभुज लेना, बड़ा वाला बी डी डी ई, ठीक है, डी डी ई में, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे बी डी ई में, यहाँ पे आपका लंब दिया है T7, यानी जो है tan आपका यहाँ 60 था, यहाँ 30 हो गया, 30 बराबर आपका हो जाएगा लंब आपका कितना है 87, और y हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और यहाँ से जो इसकी वैल्यू होती है tan कितने की भाई 1/√3 बराबर आपका हो जाएगा 87 बाई क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ x प्लस वाई बराबर 87√3, और यहाँ पे जो है x की जो वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 29√3, ठीक है। तो यहाँ पे 29√3 और प्लस वाई बराबर 87√3, और इसको आप उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी 87√3 माइनस आपका हो जाएगा 29√3, और घटा देंगे यहाँ से, तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी कितनी। चलिए नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्या था, y की जो वैल्यू है 87√3 ऐसा कुछ है, और माइनस यहाँ 29√3 ऐसा हमें करना है। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से घटाएंगे 87 से 9 जाएगा, तो यहाँ पे जो है 9 8 17 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, 8 7 है, 7 से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 58√3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो होगी वो 58√3, यहाँ पे 58 गुणे 1.732 भी आप रख के इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ तक आपका किताब में आंसर दिया है कि जो है दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस जो है 58√3 मीटर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब हम आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है, ठीक है, ऐसा किताब में मेंशन था और पूछा भी गया है। आप देखेंगे एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार तक जाता है, मतलब एक जो है मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा, ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। अब इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी जो है खड़ा है और एक कार को 30 डिग्री के अननोन कोण पर देखता है, ठीक है, 30 डिग्री के अननोन कोण पर देखता है, जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड, ये बहुत ही वर्ड इम्पोर्टेंट, 6 सेकंड बाद कार का अननोन कोण जो है 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसको आप बड़ी सावधानी से फिगर बनाएंगे। यहाँ पे पहले आप बना लीजिए एक मीनार ये आपका हो गया, ठीक है, और मीनार का ये शिखर हो गया। मीनार को आप बना दीजिए ए बी और सीधा है, मीनार के शिखर से एक आदमी खड़ा है, एक कार जो है 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, 30 अंश का कोण बनाने के पश्चात आपका और कुछ 6 सेकंड पश्चात इसका जो है अननोन कोण कितना हो जा रहा है, इसका अननोन कोण कितना हो जा रहा है भाई, इसका अननोन कोण कितना हो जा रहा है, इसका जो अननोन कोण है वो 60 हो जा रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप इस लाइन को यूँ मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको मिला दीजिएगा। अब यहाँ पे हम कहेंगे पहले जो इसका अननोन कोण था वो कितना है, 30 अंश है, और बाद में इसका जो अननोन कोण है वो 60 अंश हो जाता है। अगर वो 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर ये वाला कोण 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय ले रहा है,
ये जो है 6 सेकंड समय ले रहा है। यानी यहाँ पे एक कार है, यहाँ आदमी खड़ा था, इसको देखा तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पे ऑन कोण बना। ऑन कोण क्या होता है आप सबको पता है, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से धरातल पे स्थित किसी वस्तु को देखता है तो उसके नेक पर बने कोण को हम ऑन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे आप बना दीजिए ए, और इसको बना दीजिए बी, और इसको बना दीजिए सी, और यहाँ पे बना दीजिए बी। ये आपका एक्स हो गया, और यहाँ पे आपका ये हो गया वाई। ठीक है, और बस ऐसा आप बना दीजिए। अब क्या करना है आगे हम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व। सॉल्व में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, सॉल्व में हम लिखेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना जो है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने उस बिंदु को डी मान लिया है, तो लिखेंगे बिंदु जो है डी से मीनार की पाद बिंदु जो है ए तक पहुँचने पर बिंदु डी से, जैसा हमने फिगर पे बनाया है, बिंदु डी से मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु ए तक पहुँचने में लगा समय, पहुँचने में चली गई दूरी बराबर क्या है, वाई मीटर। ठीक है, चली गई दूरी बराबर क्या है, वाई मीटर हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम कहेंगे भाई चित्रानुसार, यहाँ पे लिखा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 सेकंड लग रहा है, बिंदु सी से डी तक जाने में इसको 6 सेकंड लग रहा है, यक्स दूरी तय करने में इसको कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, और यहाँ पे बिंदु डी से ए तक पहुँचने में कितना समय लगेगा वही हमसे पूछ रहा है। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABD में हम कहेंगे भाई यहाँ पे हमारा मान लीजिए, माना जो क्या है मीनार है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, यहाँ पे आप h मीटर इसको मान लीजिएगा, तो h हो गया। लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, tan का होता है, तो यहाँ आप tan की लगाएंगे, tan यहाँ पे जो है 60 है, यानी थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, यानी tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा h है, आधार कितना है भाई y। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जो है √3 की जो वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 बराबर h/y, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा √3 y बराबर h हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, h की वैल्यू √3y होगी। अब क्या करना है, अब हम कहेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज आप कहेंगे ABC में यहाँ पे आप लिखेंगे tan 30 अंश है, 30 अंश बराबर लंब हमारा h है, और यहाँ पे हमारा जो क्या है आधार x प्लस वाई हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर यहाँ पे आपका हो गया क्या जो है h/x प्लस वाई। यहाँ इसका मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई बराबर हो गया √3h। ठीक, अब यहाँ पे हमें x और y से मतलब, इसलिए h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब x की जो वैल्यू है h की यहाँ रखेंगे तो आपका हो जाएगा √3 पहले है, और h की जो वैल्यू है वो √3y है, √3y बराबर आपका हो जाएगा x प्लस y। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 यानी जो है आपका हो जाएगा क्या 3y बराबर x प्लस y, और यहाँ पे आप y प्लस इस साइड आया माइनस हुआ, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 3y बराबर आपका 3y
माइनस वाई बराबर आपका यक्स, और यहाँ से घटाएंगे तो 2y बराबर यक्स। ठीक है, 2y बराबर यक्स। यक्स दूरी चलने पर इसको क्या कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड लग रहा है। यक्स दूरी चलने पर इसको कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड। और यहाँ पे जो 6 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे यक्स क्या है? 2y के बराबर है। यक्स किसके बराबर है? 2y के बराबर है। यहाँ यक्स किसके बराबर है? 2y के बराबर है। यानी यहाँ पे y जो बराबर हो जाएगा यक्स बाई 2 हो जाएगा। यक्स दूरी चलने पर इसको 6 सेकंड लग रहा है, तो y दूरी चलने पर जो है यक्स बाई 2 हो जाएगा। तो त्रिज्या जो है 6 होता है, यानी जो है y बराबर कितना सेकंड हो जाएगा? 3 सेकंड हो जाएगा। y दूरी चलने में इसको कितना समय लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यक्स जो है 2y के बराबर है। यक्स दूरी चलने पर इसको 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे जो है y बराबर यक्स बाई 2 हो जाएगा, आधा। ठीक है, तो यहाँ पे जब यक्स चलने में 6, तो यहाँ पे जब आधी दूरी है तो यहाँ पे जो है आधा समय यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 6/2 यानी 3 हो जाएगा। 3 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है सॉल्व होता है। और इसके जो आगे वाला क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यदि ये सारा कंसेप्ट, ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं जो है इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, इन्हीं कंसेप्टों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।